हेलो, वेलकम स्टूडेंट। माई सेल्फ मिस्टर रजनीश। तो आज ना हम लोग बोडे प्लॉट का जो देखेंगे ना सेकेंड सेकेंड ऑर्डर देखेंगे। सेकेंड ऑर्डर का हम लोग सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन को ना हम लोग बोडे प्लॉट में स्केच करना सीखेंगे कि सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन में कैसे हम लोग उसका क्या होता है, बोडे प्लॉट का स्टैंडर्ड इक्वेशन और उसका स्केचिंग भी थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट अगर हम देख ले पहले सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम क्या होता है कि ओमेगा एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओमेगा एन तुम्हारा क्या होता है कि नेचुरल डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी होता है और जीटा तुम्हारा क्या होता है, डैम्पिंग रेशियो होता है। इसमें तुम्हारे पास ना दो ही क्या है, वेरिएबल है, जिसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, जो कि हम लोग टाइम डोमेन रिस्पॉन्स में देख चुके हैं। ये एस इज अब यहाँ से टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गया, क्योंकि जो भी बड़े प्लॉट में हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ही है। ठीक है, अब जी ऑफ जे ओमेगा यूज़ करोगे ना, ओमेगा एन स्क्वायर प्लस जे को, तो हम लोग क्या किया ना, जहाँ पे एस था ना वहाँ पे रिप्लेस कर दिए जे ओमेगा से, और फाइनली इक्वेशन मेरा इस तरह का मिल गया, ओमेगा एन स्क्वायर प्लस जे ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन स्क्वायर प्लस जे ओमेगा प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब क्या करोगे कि यहाँ पे ना ओमेगा एन स्क्वायर प्लस जे 2 जीटा इंटू ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब क्यों यहाँ पे जे स्क्वायर -1 हो जाएगा, इसलिए माइनस हो गया। ठीक है जी, अब क्या है ना, अब क्या करोगे ना कि इस इक्वेशन को ना तुम डिवाइड कर दो, डिवाइड एबव इक्वेशन बाय ओमेगा एन इन न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। इस ना इक्वेशन को ना उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो ओमेगा एन स्क्वायर से, तो ओमेगा एन स्क्वायर से डिवाइड करोगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो इस तरह से तुम्हारे पास क्या है, सबको डिवाइड कर दिए ना, ओमेगा एन स्क्वायर ओमेगा बाई ओमेगा एन स्क्वायर प्लस जे 2 जीटा इंटू ओमेगा एन, यहाँ पे क्या था, अच्छा ओमेगा एन इंटू ओमेगा था ना, तो ये ओमेगा एन इंटू ओमेगा। ठीक है, सही है ना, बिल्कुल सही है। तो हम लोग ओमेगा एन स्क्वायर से इसको मल्टीपल डिवाइड कर लिए ना, तो तुम्हारे पास ये ओमेगा एन स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये वन आ गया। ठीक है, ये ओमेगा एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ओमेगा एन स्क्वायर ओमेगा बाई ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, जे 2 जीटा इंटू ओमेगा एन बाई ओमेगा एन स्क्वायर, तो ओमेगा एन से ओमेगा एन ये कैंसिल हो गया, तो ओमेगा बाई ओमेगा एन ये हो गया। ठीक है, अब ना 20 लॉग, इसको क्या करोगे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग लॉग में बात डी में बात करना चालू करते हैं ना इन द डेसिबल, तो मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए 20 लॉग 10 जी ऑफ जे ओमेगा 20 लॉग 10, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस साइन आ जाएगा, 20 लॉग 1 माइनस ओमेगा एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ओमेगा बाई ओमेगा का एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है रूट का वी होल स्क्वायर अंदर में स्क्वायर और बाहर में रूट कर देते हैं। जब भी हम लोग इस तरह से रियल और इमेजनरी का स्क्वायर लगाएंगे तो ये रियल पार्ट का, ये इमेजनरी का, तो 4 इसका स्क्वायर, तो 2 जीटा का स्क्वायर हो जाएगा 4 जीटा स्क्वायर, इसका तो ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए इक्वेशन को। ठीक है, अब देखो हम लोग बोलते हैं ना कि नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी, जब भी हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस करते हैं ना, तो जो अभी तुम जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब ओमेगा आर बोलते हैं ना, तो यहाँ पे भी हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी जो होता है वो म्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू ओमेगा बाई ओमेगा एन, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी, जो कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में हम लोग इट इज़ अ रेशियो ऑफ द ओमेगा बाई ओमेगा एन। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ना अब क्या होगा, इस इक्वेशन को ना तुम ओमेगा बाई ओमेगा एन को म्यू से रिप्लेस कर दो, तो 1 बाई म्यू स्क्वायर प्लस जे 2 जीटा इंटू म्यू आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ म्यू। तो कंसीडर 2 केस, जिस तरह से हम लोग ना स्टार्टिंग में हम लोग क्या कर रहे थे कि सबसे स्टार्टिंग में जब हमने बताया था ना 1/1 प्लस एस टी, तो इस तरह से जो हमने पोल्स का जो ऑर्डर पोल्स वाले को जो एनालाइज कर रहे थे, उसी तरह से हम लोग जो फर्स्ट ऑर्डर भी होता है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर जो होता है, तो हम लोग ये ना, तो तुम्हारे पास क्या है, तो इसके में लो फ्रिक्वेंसी रीजन को अगर हम लेते हैं ना, तो म्यू इज इक्वल टू वेरी लेस देन 1, तो ओमेगा बाई ओमेगा एन इज़ वेरी लेस देन, तो ओमेगा एन बाई ओमेगा एन को जहाँ भी होगा वहाँ रिप्लेस क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, मतलब म्यू वन वाला मल्टीपल इग्नोर हो जाएगा, ये दोनों पार्ट इग्नोर हो जाएगा, तो 1/1 आ जाएगा। देखो ये इग्नोर कर दिए, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू तुम्हारे पास 1 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1, तो अप्रॉक्स 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करोगे, इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 20 log 10 इंटू √1, क्या इसका यही होगा ना, तो 0 dB आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड लो फ्रीक्वेंसी रीजन में 0 dB का मैग्नीट्यूड आ जाएगा।
सेम एज अ तो हायर फ्रीक्वेंसी, अब हायर फ्रीक्वेंसी रीजन पे देखोगे ना तो म्यू इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, तो हाई फ्रीक्वेंसी रीजन तो ओमेगा बाई ओमेगा एन, तो ये तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, ओमेगा बाई ओमेगा एन को हम लोग कंसीडर करेंगे और 1 को इग्नोर कर देंगे, जो इक्वेशन होगा ना उसमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो इस इक्वेशन में 1 को अगर हम लोग इग्नोर करें तो म्यू स्क्वायर बाई J2 इंटू ये आ जाएगा इक्वेशन। तो तुम्हारे पास क्या है 2 जीटा इंटू म्यू, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 20 लॉग मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाना चाहिए तुम्हारे पास। और तुम क्या करोगे ना यहाँ पे इस टर्म को भी इग्नोर करोगे, इसका मतलब इस टर्म को भी हमको इग्नोर करना है, बिल्कुल इस टर्म को भी इग्नोर करेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ म्यू स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा। समझा कि म्यू स्क्वायर ना ग्रेटर है, बहुत ग्रेटर है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये भी छोटा हो जाएगा, इसका मतलब ये भी छोटा हो गया, ये भी छोटा है, तो ये वैल्यू को हम लोग कंसीडर कर लिए, 1/म्यू स्क्वायर को कंसीडर किए, बाकी सबको हम लोग इग्नोर किए। तो ये नेगेटिव साइन जो था ना म्यू स्क्वायर वाला, तो ये ऊपर ले जाएगा, तो ये ऊपर गया तो ये तुम्हारा पॉजिटिव बन जाएगा, ये -20 लॉग हो जाएगा। ठीक है, -20 लॉग, इसका साथ फिर 2 मल्टीपल कर लोगे तो -40 लॉग 10 म्यू आ जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या करना है ना कि इसको -40 लॉग म्यू आ जाएगा, इसके बाद क्या करोगे ना इस इक्वेशन को ना, देखो इस GS इक्वल टू, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी रीजन था, देखो अभी इसमें बचा है कंसेप्ट कि हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में ना क्या है कि अगर सो द स्ट्रेट लाइन हैविंग द स्लोप ऑफ 40 dB डीके एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ म्यू एंड देयर फॉर द एसिम्टोटिक्स प्लॉट कंसिस्ट ऑफ, देखो मैग्नीट्यूड का वैल्यू जब 0 आता है, जब ग्रेटर देन म्यू का वैल्यू बहुत लेस देन 1 था, इसका मैग्नीट्यूड -20 लॉग म्यू था जब, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जब भी हम क्या करेंगे कि ओमेगा यहाँ पे ना ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन हो जाता है। ये ना बहुत बेस्ट कंसेप्ट है, इस पर मैं बहुत बेस्ट एक लेक्चर अपलोड करूँगा, जो कि मैं एक न्यूमेरिकल स्केच करना सिखाऊंगा बोडे प्लॉट का, जो कि ओमेगा यहाँ पे देखो ओमेगा जो होगा ओमेगा एन हो जाता, ओमेगा एन होगा, जो कि जो तुम्हारा ना नेचुरल डैम फ्रीक्वेंसी होगा वही तुम्हारा क्या हो जाता है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो जाता है, या इसी को ब्रेक फ्रीक्वेंसी बोलो या कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये -40 dB पर डीके के स्लोप के, जो हम लोग अभी कितनी बार कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गया। अब ये इक्वेशन से तुम इक्वेट करके क्या करोगे, अब यहाँ पे ना तुम्हारे पास ये आता है सेम एज इट -20, तो यहाँ तक वैल्यू तक क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू अप्रॉक्स 1 तक, यहाँ तक जो आते ना, तो यहाँ तक जब इंक्रीज करेगा ना अप्रॉक्स, तो मैग्नीट्यूड 0 होगा, 0 dB, और जैसे ही ना इंक्रीज़ करने लगेगा म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आना चालू होगा, तो ये -40 dB का डीके का, अगर ये क्या है कि पोल्स के कंसिडरेबल में, और ये -40 dB का तुम्हारा एक स्लोप डिक्री बना देगा, सेकेंड ऑर्डर है इसलिए। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास GS इज इक्वल टू ओमेगा प्लस 2 ओमेगा इसका ये इक्वेशन था। यहाँ से हम लोग क्या किए 1 + 2 जीटा, तो हमारे पास क्या है कि ओमेगा 2 जीटा S/, ओमेगा एन, और S/, ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ओमेगा एन को हम लोग ऐसे इक्वेट कर लिए। ये हमारा क्या है कि ये जो इक्वेशन है ना, तो ओमेगा एन इज इक्वल टू ओमेगा सी, हम ऐसे लिख सकते हैं ना। क्या किए हैं पता है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन पे ना फिर से मैंने क्या किया कि इसको डिवाइड लगा दिया ओमेगा एन स्क्वायर से, तो ओमेगा एन स्क्वायर से तुम डिवाइड लगा दोगे, तो ओमेगा एन स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, तो ये 1, ये तुम्हारा ये एस स्क्वायर बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ये 1 ओमेगा एन स्क्वायर प्लस बाई डिवाइड बाई ओमेगा एन स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 जीटा ओमेगा एन एस, तो 2 जीटा ओमेगा एन एस बाई ओमेगा एन, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 2 जीटा इंटू ओमेगा एन एस बाई ओमेगा एन, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास इस 2 जीटा ओमेगा एन, एक ओमेगा एन कैंसिल हो जाएगा, तो एस बाई ओमेगा एन से बच जाएगा। तो ये तुम्हारे पास अब ओमेगा एन को हम लोग कहते हैं कि सेकेंड ऑर्डर में ना ओमेगा एन ही जो होता है वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होता है, ओमेगा सी होता है, तो हम लोग इसको रिप्लेस कर दिए। ये जो इक्वेशन आया ना, दैट इज़ वो सेकेंड ऑर्डर का बोडे प्लॉट का स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन है। अगर तुम के इसमें क्या है, इसमें इक्वेशन में के का वैल्यू डी सी के एन का वैल्यू 1 है। फेज प्लॉट की बात करते हैं इसका, तो सबसे पहले फेज प्लॉट देखता है एंगल, तो tan इनवर्स -2 जीटा इंटू म्यू बाई 1 म्यू। देखो ये आता कैसे है, ये कैसे आएगा, ये तुम्हारे पास जो इक्वेशन था ना 1 म्यू वाला, ये वाला देखो ये, तो यहाँ से रियल इमेजिनरी वाला कंसेप्ट लगाओगे तो सेम तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इमेजिनरी वाला तो क्या होता है tan इनवर्स इमेजिनरी बाई रियल, तो ये 2 जीटा बाई म्यू बाई 1 बाई म्यू स्क्वायर, वही है ना, वही होगा। देखो 2 जीटा म्यू बाई 1 बाई म्यू स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स अब स्मॉल वैल्यू के लिए कंसीडर करोगे तो म्यू का फिर से हमने फेजर प्लॉट में भी क्या किया, मैंने लो फ्रीक्वेंसी रीजन हाई फ्रीक्वेंसी रीजन को कंसीडर किया, तो मैंने स्मॉल वैल्यू के लिए जो फेज प्लॉट को म्यू का वैल्यू क्या किया मैंने 1 का वैल्यू, तो 1 को हम लोग क्या करेंगे 1 इज़ ग्रेटर देन दैट इज़ म्यू स्क्वायर इज़ लेस देन 1, तो इट इज़ मतलब म्यू स्क्वायर इज़ इग्नोरिंग, तो 1 बाई म्यू स्क्वायर इज़
इग्नोर हो जाएगा, तो हमारे पास 2 जीटा म्यू आ जाएगा। ठीक है, लार्ज वैल्यू के लिए कंसीडर करोगे हाई फ्रिक्वेंसी रीजन के लिए, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हाई फ्रिक्वेंसी रीजन के लिए जैसे कंसीडर करोगे तो तुम्हारे पास म्यू स्क्वायर, बस ये म्यू स्क्वायर आ गया। इसका क्या हो जाएगा, इसका तो फाइंड आउट करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1 फ्रिक्वेंसी, तो 5 tan इनवर्स 2 जीटा बाई म्यू आ जाएगा। यहाँ से क्या करोगे, म्यू स्क्वायर कंसीडर करोगे तो 1 इग्नोर हो जाएगा, तो म्यू स्क्वायर से एक म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब कहानी है। तुम्हारे पास अगर 1 पुट करोगे अंदर tan इनवर्स -90 डिग्री, तो तुम्हारे पास जो फेज प्लॉट होगा ना, देखो 0 डिग्री, फिर इसके बाद 45 90 डिग्री, इस तरह से प्लॉटिंग तुम्हारे पास मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था सेकंड ऑर्डर का बोडे प्लॉट में ना कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट सेकंड ऑर्डर का बोडे प्लॉट का यही है। पर इस पर बहुत सारा स्केचिंग है, बहुत सारा चीज़ें इस पर भी पढ़ना है, तो इस पर भी हम देखेंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल अगर होता है तो मैं बता देता हूँ। पर ये क्वेश्चन में कहीं भी आज तक नहीं पूछा है, कहीं भी दिखता भी नहीं है क्वेश्चन। अभी भी गेट के में मेरे पास कोई गेट का भी क्वेश्चन नहीं था, मेरे पास एक सब्जेक्टिव पेपर का क्वेश्चन था जो मैंने स्केचिंग का था, तो मैंने इसमें भी स्केच किया नहीं है। इसको मैं ग्राफ पेपर में इसको स्केच करके बोडे प्लॉट के सेमी लॉग पेपर में एक्सप्लेन कर दूंगा। पर अभी तत्काल के लिए इस इक्वेशन को समझो कि तुम्हारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन दे रखा था। अब इस ट्रांसफर फंक्शन से ना तुमसे पूछ लिया, इसमें से तुमसे अगर सपोज करो तुमसे ओमेगा एन का वैल्यू पूछ लेता या जीटा का वैल्यू पूछता तो कैसे नहीं कैलकुलेट करते। तो देखो सबसे पहले तुम्हारे पास क्या है, इस इक्वेशन को ना स्टैंडर्ड इक्वेशन में ले जाओगे। क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन इस इक्वेशन में ले जाओगे, ये इक्वेशन बोलो, यही इक्वेशन बोलो, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ओमेगा एन के हिसाब से इसको रख लो स्टैंडर्ड इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन कर लो। हमने इसको बोला ना स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड ओमेगा एन इक्वल टू ओमेगा सी, तो सेम तो मैंने क्या किया, सेम रिप्लेस कर दिया। तो both of them are the standard equation, but there is a bode plot, there is a bode plot, there is no concept of omega n मेंशन नहीं है। तो क्या है, क्या यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं ना, क्वार्टर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ओमेगा एन को ही क्वार्टर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसको स्टैंडर्ड बॉडे प्लॉट का ट्रांसफर फंक्शन इक्वेशन बोलता है। ठीक है जी, अब देखो अब क्या करोगे तुम, 512s+3 इसको सॉल्व करो, तो 512 × 3 क्या करोगे, बाहर निकालो। क्यों बाहर निकालोगे, देखो यहाँ पे क्या है ना, इक्वेशन देखो, इसको बाहर निकालो। क्यों बाहर निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे एक तो 1 आता है, 1 के साथ जो मल्टीपल होता है वो आता है, हम लोग जानते हैं। तो ये 6 ये बाहर निकालो, 3 को बाहर निकालो, तो 512 × 3, तो ये टर्मोलॉजी ये आ गया। अब यहाँ पे एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास क्या मिल गया, ओमेगा एन का वैल्यू एक तो 3 मिल रहा है, 3 रेडियन/सेकेंड। अब देखो ना, ऐसा नहीं है, ये तो तुम्हारा S/3 देख लेते हैं, और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी C1 एक मिला। अब यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ से किसको बाहर निकालोगे, तो इसको डिवाइड कर लो ना 256 है, तो 256 इसको डिवाइड कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 250 से डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा इक्वेशन, 2x² + 256 16 क्योंकि हम लोग को इस इक्वेशन के फॉर्म में ले आना था, इस इक्वेशन के फॉर्म में, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो देखो मेरे पास कुछ इस फॉर्म में इक्वेशन आ गया, देखो ये ना s² + 256 16x/256 तो ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास 1 प्लस क्या होता है, ये 16/250 एस का फॉर्म एक आता, और ये s² वाला 256 के टर्म में, s² + s+1 ऐसा इक्वेशन आता है इन डिक्रीजिंग। तो ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को तुम इससे क्या करो, कंपेयर कर दो, 1/2 s+2 जीटा × s/ओमेगा n + s/ओमेगा n का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन से इसको इक्वेट करो, तो ये देखो s² + 16 का 16 का स्क्वायर 256, तो ये इक्वेशन तो डायरेक्ट हो जाता है। तुमको क्या यहाँ से तुम डायरेक्ट इक्वेट कर लेते, तो दोनों बल से रूट का कैंसिल, तो एक्स का सीधा ओमेगा एन का वैल्यू तुम्हारे पास 16 आ गया। देखो ये बस उसका प्रोसीजर बना हुआ है, लेकिन इससे डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा। अब देखो ये तुम्हारे पास लास्ट क्या है, ये वाला इक्वेशन को सॉल्व करोगे, 2 जीटा × ओमेगा s × ओमेगा n, तो क्या करोगे, इसको क्या करोगे, 2 जीटा × ओमेगा, तो ओमेगा n का वैल्यू तुम्हारे पास है, तो 2 जीटा तो 2 × 16 = 32 2 × जीटा × ओमेगा s, ये 16 एस कैंसिल, 2 जीटा 32 जीटा × ओमेगा n, तो ओमेगा n का वैल्यू हमारे पास था, उधर भेजो, 256/256 1 आ जाएगा, 2 जीटा के वैल्यू तुम्हारे पास 0.5, दैट इज़ द डैम्पिंग रेशियो। तो ये सेकंड ऑर्डर का अभी भी बॉडे प्लॉट का कंसेप्ट बहुत सारा बचा है, बहुत सारा न्यूमेरिकल देखेंगे तो बता देंगे। और ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर तो मैंने बता दिया। इसमें अब बताना, मैं स्केचिंग मैंने बताया, पूरा स्केचिंग बता दिया कि कैसे स्केच करते हैं बॉडे प्लॉट को, ये भी मैंने फर्स्ट ऑर्डर का बताया, सेकंड ऑर्डर का बता दूंगा। और अब बचा हुआ है तुम्हारे पास क्या, अब बचा हुआ है फेज मार्जिन, गेन मार्जिन, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, और मिनिमम फेज सिस्टम और नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। बस इतना कंसेप्ट ही बचा हुआ है बॉडे प्लॉट का, इसके अलावा और कुछ भी बचा नहीं है। मैं वो भी एक नेक्स्ट लेवल पे उसको प्लान करके उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1-2 दिन में उसको भी एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा लेक्चर। दैट इज़ टुडे लेक्चर इज़ कंप्लीट, दैट इज़ कीप वॉचिंग, थैंक यू। और one request for everyone, please like
द वीडियो एंड द कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इट्स चैनल। इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये ना एक मोटिवेशन का सोर्स बनता है स्टूडेंट कोई भी यूट्यूबर के लिए, और कोई भी जो टीचर होते हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं ना, उनके लिए एक लाइक और कमेंट और शेयर ना एक सोर्स होता है मोटिवेशन का, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो थैंक्स फॉर ऑल।